बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमा आसिम, यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न विद हुमा। आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ द वर्ब्स और वर्ब्स की काइंड्स पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं, रेगुलर सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आपको ज़रूर वर्ब को यूज़ करना पड़ता है। मैं अपनी पहली प्रोनाउंस के ऊपर और नाउंस के ऊपर और प्रेपोजिशंस के ऊपर अपनी वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई इशू हो तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को पहले चेक कर लें, उनको नाउन्स और प्रोनाउंस को चेक कर लें, उसके बाद प्रेपोजिशंस को चेक कर लें, तो आपके पास सारा का सारा जो है ग्रामर नॉलेज विद द पैसेज ऑफ टाइम आता जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं जब भी आपको ग्रामर सिखाऊंगी वो डेफिनेटली बहुत ही सिंपल वे में होगी। तो मेरा पूरी कोशिश है कि मैं सिंपल से सिंपल ईजिएस्ट वे के अंदर ईजिएस्ट लैंग्वेज यूज़ करके आपको ग्रामर की तरफ लेके आऊँ, क्योंकि ग्रामर बहरहाल सेंटेंसेस को ज़रूरी है उनमें यूटिलाइज़ करने में, ख़ासतौर पे अगर आप रिटन पे जाते हैं तो रिटन में आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है और आपको सेंटेंस अरेंज करना पड़ता है। लेकिन बिलीव मी कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जैसे जैसे आपको ग्रामर की तरफ लाऊं तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे के अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि हाउ टू यूटिलाइज योर ग्रामर, जो भी आपकी नेसेसिटी है। जैसे मैंने नाउन पे की है, प्रोनाउन पे की है, तो आज हम अपनी वर्ब के ऊपर वीडियो जो है वो करते हैं। तो अगर आप इसको आराम से और एंड तक सुनेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब्स क्या चीज़ है और उनकी जो काइंड्स हैं वो हम आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सिंपल और ईजीएस्ट काइंड डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें और आपको समझ भी जल्दी आ जाए। तो आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपसे वर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो वर्ब्स जो हैं, वर्ब्स की डेफिनेशन अगर हम उनको दें तो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। वो चीज़ जो कोई काम करने के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़, उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, तो इसी तरह से वर्ब्स जो हैं वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फातिमा राइट्स, आप एग्जांपल दे सकते हैं, फातिमा राइट्स, द सन राइजेस। ये सारे जो है एक्शंस हो रहे हैं। इसमें राइट जो है वो एक्शन है, राइज सन का राइज होना जो है वो एक्शन है, इसलिए ये वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम वर्ब कहते हैं। और एक्शन का मतलब होता है कि आप एक्शन के लिए जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। इसके अलावा ही स्केल्ड द स्टूडेंट्स आर पनिश, ये सारा मतलब जो किलिंग का या पनिश, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक्शन ही इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए सारे के सारे जो हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। इसके बाद काइंड ऑफ वर्ब्स के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि काइंड ऑफ वर्ब्स कितनी हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो मोस्टली जो है कहलाती हैं। 4 काइंड्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो यूजुअली सेंटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे काइंड दैट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है पासिंग ओवर। पासिंग ओवर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप जो भी एक्शन कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसके अंदर सब्जेक्ट भी अवेलेबल है और फिर एक्शन इन्वॉल्व है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी इन्वॉल्व है। तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कि दैट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें आप एग्जांपल देख लीजिए। सब्जेक्ट है और ईट्स जो है वो एक्शन है और एपल्स जो है ऑब्जेक्ट है। मीन्स ये है कि आपके पास सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, आपके पास वर्ब भी अवेलेबल है, आपके पास ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तो इस किस्म के सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट भी अवेलेबल हो और सब्जेक्ट से एक्शन ट्रांसफ़र कर रहा हो ऑब्जेक्ट तक, तो उस सेंटेंस को हम, उस वर्ब की काइंड को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि शी ईट्स एप्पल। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वो एक्शन आपका इन्वॉल्व हो रहा है जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और एप्पल्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपके पास जो है वो दोनों चीज़ें अवेलेबल है, मतलब सब्जेक्ट से एक एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इट मीन्स के पासिंग ओवर हो रहा है, तो इट मीन्स दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इसकी सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान, आई इज़ द सब्जेक्ट, love is the verb and Pakistan is the object. It means that I एक्शन जो है, आई का एक्शन जो है वो लव के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है पाकिस्तान तक। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व है और अवेलेबल है, और आपका एक्शन भी इन्वॉल्व है, आपका एक्शन भी प्रेजेंट है और आपका इसके साथ ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है। इट मीन्स के आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद आपके पास एक इसके और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर आपका
सब्जेक्ट अवेलेबल है, आपका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, और स्पीक्स जो है आपका वर्ब अवेलेबल है जिसमें कि एक्शन हो रहा है। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब, होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता। अब जैसे आपको मैंने ट्रांजिटिव वर्ब का बताया, आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल था, आपके पास वर्ब अवेलेबल था, आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल था। लेकिन अब जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल है, हमारे पास एक्शन अवेलेबल है, वर्ब अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास जो मिसिंग है दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। इसमें हम एग्जांपल आपको वही कोट करके दोबारा से बताते हैं कि शी ईट्स, यहाँ पे आपने सिर्फ शीट्स ईट्स यूज़ किया। मैंने ट्रांजिटिव वर्ब में आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की थी शी ईट्स एप्पल, और यहाँ पे मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ शी ईट्स। इसका मतलब है कि शी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट अवेलेबल है, वर्ब भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो दीज वर्ब्स आर, दीज काइंड ऑफ वर्ब्स आर जो यूज्ड होते हैं, ये वर्ब्स जो हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। इनके अंदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, या आप दूसरे मीनिंग में कह सकते हैं कि इसके पास हमारे पास पासिंग ओवर, नो पासिंग ओवर। उसके अंदर हमारे पास पासिंग ओवर था कि सब्जेक्ट से काम जो है वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट से काम हो रहा है, लेकिन वो आगे पासिंग ओवर नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्ट तक नहीं जा रहा। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है देर राइट। यहाँ पे भी आपका ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल है और आपके पास वर्ब में एक्शन अवेलेबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दे कम, ही वीप्स, इस सारे सेंटेंसेस के अंदर आपको सब्जेक्ट अवेलेबल है और आपके पास एक्शन हो रहा है, लेकिन आपके पास आगे ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसके अलावा अगर आप जैसे दे स्पोक द ट्रुथ, ये वाला वर्ड जो है ये अगर आप ट्रुथ को यूज़ करते हैं तब आपके पास ये ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाता है, लेकिन इसी को आप दे स्पोक लाउडली कर लें तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद हमारी जो इसकी तीसरी जो काइंड है वर्ब की दैट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, या जिसमें प्रेपोजिशंस हम यूज़ करते हैं। मैं आपके साथ प्रेपोजिशन की वीडियो अपनी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ऐसे वर्ब्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर आप प्रेपोजिशन का यूज़ हो रहा हो, वो जो वर्ब्स होते हैं वो काइंड्स ऑफ वर्ब, वो या वो सेंटेंसेस जिसके अंदर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा हो, दे आर कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स विद प्रेपोजिशन। वो भी इंट्रांजिटिव होते हैं लेकिन उनमें प्रेपोजिशन का यूज़ हो रहा होता है। जैसे शी लाफ्ड एट हिम, यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन का यूज हो गया, एट का यूज हो गया, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आया है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल है लेकिन प्रेपोजिशन के थ्रू आया है, मतलब बीच में आपका प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, लेकिन ये बीच में एक प्रेपोजिशन को यूज कर रहा है। ही लुक्ड एट द पेंटिंग, उसने पेंटिंग के ऊपर देखा, तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, लुक्ड आपका वर्ब है, लेकिन पेंटिंग आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ आपके पास प्रेपोजिशन यूज हो रहा है जो कि एट यूज हो रहा है। तो जब प्रेपोजिशन बीच में आ रहा है तो वो भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब ही कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट से डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन पास नहीं कर रहे। जब आपका सब्जेक्ट से डायरेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट पे जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन जब नहीं जाएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इसकी दूसरी काइंड जो है प्रेपोजिशन हो, तब भी वो आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है लेकिन उसमें प्रेपोजिशन बीच में आ गया है, तब भी आप इसको इंट्रांजिटिव वर्ब ही कहेंगे, लेकिन विद द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। इसके अंदर हमारे पास जो है वो वर्ब होता है, लेकिन उसके अंदर हम प्रिडिक्शन करते हैं, हमें कंफर्मेशन नहीं होती, हम एक उम्मीद करते हैं, हम एक आइडिया लगाते हैं उस वर्ब के अंदर, जो कि एक्शन आप करते हैं लेकिन उसके अंदर आप आइडिया लगाते हैं, आप कंफर्म नहीं होते। उस टाइप ऑफ वर्ब को, उस टाइप ऑफ सेंटेंस को आप इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन का वर्ड देते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि द बेबी स्लीप। अब ये तो सिंपल है कि बच्चा जो है वो सो रहा है, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से चेंज कर देते हैं द बेबी सीम्स हैप्पी या द बेबी सीम्स स्लीप, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर सीम्स का वर्ड लग गया। सीम्स का वर्ड तो मतलब ये है कि आप उसके बारे में कंफर्म नहीं है, आपको लगता है कि बच्चा खुश है, आपको लगता है कि बच्चा हैप्पी है, लेकिन आप उसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो जब आप कंफर्म नहीं है तो दीज आर द वर्ब्स कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। ऐसे मामले के अंदर आप उस सेंटेंस को इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन कहते हैं। इन प्रिडिक्शन जो वर्ब है
तो वो कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को आप कहते हैं कि इसके अंदर वर्ब यूज़ हुआ है लेकिन ये इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन है। होप ये कि आपको आज वर्ब्स की काइंड जो मैंने डिस्कस की हैं आपको समझ में आई होंगी। ये मैंने इसलिए की हैं क्योंकि बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं या जो रिटर्न कर रहे होते हैं या जो भी अपना ग्रामर वर्क्स कर रहे होते हैं उसमें वो बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि वर्ब तो एक्शन है और उसके बाद फिर उसके अंदर डिफरेंस क्या आता है। तो मेरे ख्याल में मेरी इस वीडियो से उन बच्चों को बहुत हेल्प आउट हुई होगी, क्योंकि ये बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस अगर एक दफ़ा आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए वर्ब्स या ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और प्रिडिक्शन वाले वर्ब्स और प्रेपोजिशन के साथ यूज़ किए हुए वर्ब्स को डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफ़िज़।